सर्वांगी हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिविष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो गृहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामन्नगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं राधे मेरी स्वामिनी में राधे तिरुदास बार बार हमें दीजिए श्री वृंदावन को। वृंदावन सोवन नहीं नंदगाम सौगाम बंसी बट सो बट नहीं राधा कृष्ण सोना। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार ओ वृषभान की लाडली तन मेरी ओर निहार। सब कुछ दीना आपने भेंट धरूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो मैं जोड़ूं दोनों हाथ जोड़ विनती करूं धरूं चरण में शीश। भक्ति ज्ञान हमें दीजियो परम पिता जगदीश। परम पिता परम पिता मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारे हरौ नाथ परम मंगल में परात्पर परामुखलेश्वर अकारण करुणा वरुणलय की भक्तवांशा कल्पतरु कड़ंगित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिस्वरूप है श्रीमद् भागवत कथा। देवभूमि हिमाचल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पालमपुर क्षेत्र की जंडेरा गांव राजपुर सरालू टांडा ये सब क्षेत्र आता है। पटियाल बस्ती में श्रीमान पटियाल जी के परिवार के सौजन्य से आयोजित भगवान की सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज दूसरा दिवस है। एक बार प्रेम से बोलेंगे सभी लोग राधे। एक बार और जोर से राधे। राधा रानी की। क्योंकि हम आपको बताएं हमने कल भी आपको एक कथा प्रसंग में भाव रखा। कृष्ण कृष्ण कहने से शायद राधा नाम मिले मगर राधे राधे कहने से बिहारी जी की कृपा जरूर भाव आता है। हाँ? क्योंकि जो राधा है जो राधा शब्द है उसका उल्टा करें क्या होगा? धारा। क्या होगा जी? धारा। श्री कृष्ण के प्रेम की धारा। यदि कान्हा की उपासना करनी है कृष्ण से मिलना है तो बिना राधा के हम लोग मिल बिल्कुल पक्की एक ही बार में मैंने बता दिया। हाँ? कहते हैं आप राधे राधे जपो चले आएंगे
कान्हा से मिलना है, कृष्ण से मिलना है, तो राधा को इष्ट अधिष्ट भाव हमें रखना ही पड़ेगा। और क्यों? क्योंकि इसका एक मूलतः भाव और भी है। क्या मूलतः भाव है? बोले महाराज, दुनिया के लोग प्रेम करते हैं कृष्ण से। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, दुनिया के लोग प्रेम करते हैं श्री कृष्ण से, और कृष्ण प्रेम किससे करते हैं? हाँ, तो जब राधा से हम लोग विनती करेंगे, राधा का चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, तो कृष्ण भले मिले ना, हमारा संदेश कृष्ण तक जरूर पहुंचेगा। राधा रानी सरकार की, लाडली सरकार की, बरसाने वाली की। बड़ा सुंदर सा प्रसंग भाव विविदित। कल हम आप लोगों ने भगवान की महात्मा की कथा को रसास्वादन किया। महात्मा की कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा, धुंधकारी की कथा, भागवत कथा की विधि। कल भी हम लोगों ने मार्गदर्शन किया, भक्ति ज्ञान वैराग्य भागवत में स्पष्टता में ही वर्णन दे दिया है। तो सुनना है तो पहले 3 बातों को और ध्यान में रखना पड़ेगा। बोले कौन कौन सा? सबसे पहले भक्ति, दूसरा ज्ञान, और तीसरा वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ दो। वैराग्य का मतलब नहीं कि वस्त्र रंग ले। बहुत से लोग कहते थे नहीं हम वृंदावन ही चले जाएंगे, हरिद्वार चले जाएंगे। नहीं, किसी ने कहा कि तन ना रंगाए जोगी, रंगाए जोगी मनवा। प्रेम से बोलो राधे। बोले तन को रंगने से भगवान मिलने वाले। रंगना है तो मन को रंगिए। आप जिस परिवार में रहते हो, जिस गली मोहल्ले, जिस क्षेत्र में रहते हो, जिस घर में रहते हो, वहीं से हम लोग चाहें तो प्रभु की आराधना कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वृंदावन जाकर के, हरिद्वार जाकर के भगवान मिलेंगे। घर से। वो कैसे? बोले वो सिंपल सा भाव है कि सीताराम सीताराम और सीताराम कहिए, जाहि बेदे राखे राम, ताहि बेद रहिए। आपका मन भी निर्मल होगा, मेरे साथ गुनगुनाइए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बेद राखे राम, ताहि बेद। जिंदगी और सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना। हो महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे, महलों में राखे झोंपड़ी में वास दे। कि साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, जाहि बेद राखे ताहि बेद रहिए। सीताराम सीताराम जाहि बेद राखे। ये वैराग्य का भाव है। प्रेम से बोल दो राधे। बोलो भागवत भगवान की। बोले वो वैराग्य दूसरा वाला जो भाव है वो वैराग्य नहीं है। आजकल विश्वास मानिए ज्यादातर महात्मा लोग कौन होते हैं? बोले घर से सताए हुए। हाँ, कई लोग वृंदावन चले जाते हैं। बाबा क्यों बन गए संत? हाँ, अरे बोले कुछ नहीं, किसी की पत्नी मर गई, किसी की छोड़ के भाग गई। बोले क्या राधे? हाँ, बोले क्या हुआ? एक बार ना एक सज्जन को वैराग्य हो गया। एक अंकल थे, ध्यान दे करके सुनो सुनो सुनो, ध्यान दे करके बोलो राधे। देखो मैं आपको फिर एक बार पुनः कहना चाहता हूँ कि इस प्रांगण में बैठ करके सुख शांति नहीं मिली, कभी मिलने वाली। थोड़ी शांति बनाएंगे विशेष रूप से। एक अंकल को ना वैराग्य हो गया।
एक बार प्रेम से बोल दो राधे। और एकाग्रता से सुनिए। एक अंकल थे, उनको वैराग्य हो गया। कहने लगे भाई अब तुम लोग परेशान करते हो मेरे को, अब मैं चला जाऊंगा। तो शाम को बहू से बोले, अपने बेटा की बहू से बोले, बहू, बोले हाँ। बोले भक्तवत्सल भगवान। हाँ? बोले बहू, बोले हाँ, मेरे ना 4-5 जोड़ी कपड़े तैयार कर दो। क्यों? बोले अब मैं वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा। अब क्या हुआ, बहू बेचारी सीधी सादी थी, उसने एकदम से जो है कपड़े तैयार कर दिए, प्रेस धो धा करके प्रेस करके और एक अटैची में लगा दिया, बैग तैयार कर दिया मानो। गए श्रीमान, काफी देर तक बस स्टैंड पर बैठे रहे। सुनो, अब बैठे रहे, सुबह से शाम हो गई और जैसे ही शाम हुई फिर महाराज अटैची लेकर के घर वापस आ गए। बहू ने पूछा पिताजी, बोले हाँ, आप तो वृंदावन जाने की कह रहे थे। अरे बोले क्या बताऊं बेटा, वो छोटा वाला पोता है वो मेरे बिना रहेगा ही नहीं। बोलो राधे। बोले आपको वैराग्य का क्या हुआ? अरे बोले वैराग्य ये सब। बोलो राधे। वो नहीं रहेगा मेरे बिना। और जबकि मैं आपको एक बात और बताऊं, आजकल के जो बच्चे हैं ना, सुनो मेरे कान खोल के ध्यान से सुनना। एक सज्जन ना हमको लेकर के गए कहीं अपने घर में घुमा रहे थे, तो उनका जो पोता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो बेटे का बेटा, वो भी साथ में था दादी जी के। अब वो घुमा रहा है पूरा घर में, घर दिखाया पूरा, ऊपर नीचे सब जगह। अब बोले एक कमरे में वो अंदर ना जाए। हमने कहा भाई चलो आप भी चलो। बोले इसमें नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले इसमें दादाजी भूत बन के बैठे हैं। अब ये सोच बच्चों की, आजकल के बच्चों की। हाँ, अब सोचिए, दादाजी तो नाती पंती को इसलिए नहीं छोड़ रहे कि वो मेरे बिना नहीं रहेगा, और उन बच्चों की सोच देखिए, बोले इसमें तो भूत बन के बैठे होंगे। अब कर लो क्या करोगे, वैराग्य भाव हो जो भी हो। मेरे भाई बहनों, कहने का मेरा तात्पर्य है, सब यहीं पर है। अपने बच्चों में अच्छे संस्कार आए, ये धर्म से जुड़े रहें, शास्त्र से जुड़े रहें, माता पिता की सेवा हो, समाज की सेवा हो, देश की सेवा हो। इससे बड़ा संसार में कोई सुख कहीं पर नहीं। कि मैं देख रहा हूं यहाँ पर जो कार्यक्रम पटियाल फैमिली की तरफ से जो चल रहा है, पूरे परिवार की तरफ से, तो इन भाइयों का भी हमारे पास सहयोग है। एक बार दिल से तालियों का बहुत बहुत आप लोगों के जीवन के लिए मंगल कामना प्रार्थना मैं यही करूंगा कि आप हमेशा तरक्की करें, आगे बढ़ें, और इसी प्रकार माता पिता की, समाज की, संतों की सेवा में अपने जीवन यापन को भाव रखें। यह भी एक वैराग्य भाव है, यह भी एक वैराग्य भाव है। इसलिए भागवत की जो कथा है वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की है। आगे आत्मदेव और धुंधकारी की कथा को भी श्रवण किया। तदुपरांत भागवत कथा की विधि बतलाई है कि भागवत कथा की विधि वो कल हम लोगों ने रसास्वादन भाव रखा, समय के अनुकूल भाव। कथा क्यों सुनी जाती है, किस लिए सुनी जाती है, कैसे सुनी जाती है। पहले के लोग निराहार रह करके कथा सुनते थे और कहते थे। 7 दिन कुछ नहीं खाना, जमीन पे सोना, किसी से कोई बात नहीं करना, कुछ बोलना भी नहीं, जहां तक कि घर वालों को भी नहीं डांटना, किसी जीव जंतु पर भी नहीं बोलना, नियम है। मगर अब बोले भैया ना तो प्रवक्ता जी करते इतने नियम और ना करें श्रोता। सब भाव है। हमारे गुरुजी कहते थे चाहे भोजन 3 बार करो, कितनी बार करो बोलो? 3 बार, मगर भजन प्रभु का छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे जितनी मर्जी भोजन करो, जैसे मस्त रहो, जैसे व्यस्त भाव रहो,
मगर भगवान की कथा को कभी मत छोड़ो। ये सबसे सुंदर सा भाव है ये भागवत कथा की। आइए हम लोग प्रथम स्कंद की ओर बढ़ेंगे। प्रथम स्कंद में भी मंगलाचरण आया है। मंगलाचरण किसे कहते हैं? अपने आचरणों को मंगलमय करने के लिए मंगलाचरण भाव आता है। और भागवत जी का प्रथम श्लोक में भी मंगलाचरण था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और इधर भी जन्माद्यस्य तोन्मादितरदस् चार्थेषु भिज्ञस्वराट् आदिकवये मुह्यन्ते असुरः तेजो वारिवृधाय भाविनमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। एक बार प्रेम से बोल दो राधे। सत्यम परम धीमहि। इस संसार में सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं। और जब कथा प्रारंभ हुई थी साहब, आप लोगों को याद होगा शायद न होगा, मैं आपको पुनः एक बार मार्गदर्शन कराऊं कि ये कथा ही सत्य से प्रारंभ होती है। इसलिए जीवन में सत्य को धारण भाव रखते हुए आइए। संत जन कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद वीणा लेकर के नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर पधारे। कहां पहुंचे बोलो? कैलाश पर्वत। और जब कैलाश पर्वत पर आए, वहां पर आश्रम पर बैठी हुई हैं। शंकर भगवान तपस्या के लिए निकले हुए हैं। जैसे ही नारद का आगमन होता है, ये प्रसंग में क्यों सुना रहा हूं, ध्यान देकर के सुनिए। मैं कथा में बार बार बोलता हूं, शायद हो सकता है मेरे को खुद ध्यान नहीं रहता होगा। मैं कितनी बार बोलता हूं कि ध्यान से सुनो, इसलिए एकाग्रता से भाव रखना है। और एक बात और है, कथा को सुनना तो है ही साहब, कथा को समझना भी है। सुनाने के लिए तो बहुत सुनी होंगी कथाएं, मगर कथा को समझना भी है। आज लेकर के नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर आए। और कैलाश पर्वत पर जैसे ही आए, उन्होंने क्या देखा? मैया को। तो मैया को प्रणाम करने के लिए भाव रखते हैं, लेकिन आज गौरा मैया ने दंडवत प्रणाम भाव रखा है नारद जी के लिए। अब सोचिएगा आप, श्री वृंदावन बिहारी लाल दंडवत प्रणाम भाव रखा है। और कहा क्यों? क्योंकि नारद जी को प्रणाम करना था यहाँ पर, लेकिन गौरा का प्रणाम करने का कोई अधिकार भाव नहीं है, लेकिन गौरा ने प्रणाम किया है। क्यों? गौरा ये सोचती कि मेरे पति के दुनिया के लोग चरण स्पर्श भाव रखते हैं, मेरे पति के चरणों में दुनिया झुकती है, मेरे पति के चरणों में दुनिया के लोग ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, गुणगान करते हैं उनका। सब लोग चरणों में पड़े रहते हैं, बड़े बड़े संत लोग पड़े रहते हैं। मैं नारद जी के चरणों में झुक करके क्या करूंगी? तो शायद आज गौरा नारद जी के चरणों में प्रणाम भाव नहीं रखती, तो आज इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति भागवत शब्द को सुन नहीं पाता। अब आप समझिए, यहां से भागवत कथा का उद्गम भाव हुआ है। ये कहां से निकली ये कथा, कैसे इसका प्राकट्य हुआ, ये भागवत शास्त्रों में वर्णन है। भगवत प्रेमियों, पालमपुर हिमाचल प्रदेश क्षेत्रवासियों, श्रद्धा में माता बहन भाई बंधु, संत कहते हैं आज मैया ने झुक करके सबसे पहले तो ये भाव रख दिया कि जो बड़े होते हैं वो हमेशा झुकते हैं। इसका भी एक मूलतः भाव है। ये नहीं कि हम बड़े हो गए, कोई हमसे बड़े बड़े कहें तभी बड़े हम लोग माने जाएं। आजकल ये दुनिया में होड़ मची है, 4 पैसे हो जाते हैं लोगों के पास, सोचते हैं कि हमारे बराबर का नहीं, कोई टक्कर का नहीं। सज्जनों,
ये 4 मकान बनाने से, गाड़ी खरीदने से, 2-4 फैक्ट्री कंपनी चलने से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है जो सबके लिए समान दृष्टि भाव रखता है। किसी ने ये भी कहा है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरा। जो बड़ा व्यक्ति भाव होगा वो कभी भी अपने आप का वर्चस्व भाव नहीं रखेगा। वो चंद दिनों की उनकी जो भाव होता है ना, बोले जो कहते हैं कि नई नई समय आता है, नया नया बिजनेस भाव होता है, तो लोगों के दिमाग अलग चलने लगते हैं। आप विश्वास मानिए, मैं क्या कहूं आपसे, इस धरती को रक्षा करने वाले, इस धरती पर बलिदान देने वाले, आप विश्वास मानिए, शायद इस धरती पर क्षत्रिय लोग नहीं होते तो न धर्म सुखी था, न प्रजा सुखी थी, न ब्राह्मण सुखी थे। इस दुनिया में कोई सुखी नहीं होता। धर्मो रक्षित रक्षितः। क्षत्रियों का जो परिवार भाव आता है, क्यों क्षत्रियों की पूजा होती है? बड़े बड़े आज आप यहाँ देश सेवा में भी देख लो, कितने लोग हमारे क्षत्रियों के वीर सपूत जो हुए हैं वो क्षत्रिय परिवार से हुए। एक बार उनके दिल के लिए बहुत सुंदर। कहने का तात्पर्य, कहने का मेरा प्रसंग भाव, जो शहीद भाव हुआ है व्यक्ति, वो भी इस संसार में किसी बड़े संत से, महान व्यक्ति से कम नहीं है। सज्जनों, कहने का मेरा तात्पर्य भाव है, कहते हैं बड़े बड़े लोगों ने बलिदान दे दिए। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी क्षत्रिय परिवार भाव में आए और क्षत्रिय के राज्य में धर्म सुखी है, समाज सुखी है, देश सुखी है। ये प्रसंग भाव आता है। आगे की कथा में हम लोग सुनेंगे बड़े बड़े बलिदान, बड़े बड़े शूरवीर, धर्मो रक्षित रक्षितः, धर्म की रक्षा करने के लिए। क्यों? क्योंकि क्षत्रियों की एक आन बान शान और होती है। बोले क्या महाराज? बोले रघुकुल रीत। गुनगुना जरा मेरे साथ मिलकर के। क्या? रघुकुल रीत सदा चली आए, रघुकुल रीत सदा चल, प्राण जाओ पर वचन न, बोलो प्राण जाओ पर वचन न जाई। हमारा वचन असत्य न हो जाए, झूठा न हो जाए, मिथ्या न हो जाए। ये असली क्षत्रिय की पहचान भाव है। खैर छोड़िए, प्रसंग पे आइए। प्रसंग भी बड़ा सुंदर चल रहा है। आज बड़े का मतलब, आज स्वयं गौरा त्रिलोकपति की पत्नी है, बाबा भोलेनाथ की पत्नी है, और संत नारद को तुक्ष भाव है, प्रणाम किया है। नारद जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत भाव। देवर्षि नारद कहने लगे, माँ मैं तो किसी दूसरे काम के लिए आया था, लेकिन आपने तो मेरे हृदय को भी जीत लिया। ध्यान दे करके सुनिए, आपने तो मेरे हृदय को भी जीत लिया। मैं तो किसी दूसरे काम के लिए आया था। कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर सीखना चाहिए हमें थोड़ा सा, हमारी और विशेष रूप से माता और बहनों को, कि हमेशा झुकने से, प्रणाम भाव रखने से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। वाली बात हो, जब किसी की बहू नई नई आएगी तो सबका मान मर्यादा करेगी। 4 दिन में क्या उसको भूत लग जाते हैं? नहीं, जो संस्कारी जो होते हैं ना, अपने घर परिवार के अच्छे होते हैं, वो हमेशा दूसरों के परिवार का मान सम्मान प्रतिष्ठा रखते हैं। वो सासू को सासू की दृष्टि से नहीं, सासू को माँ की दृष्टि से देखते हैं, ससुर को पिता के तुल्य भाव।
देवर को भाई की जगह, ननद को बहन की जगह भाव। सज्जनों, ऐसा प्रसन्न भाव। आइए, आज गौरा कह रही है कि मैं प्रणाम नहीं करती नारद, तो आपके दिल में जो बात थी वो कैसे निकलेगी। तो उसके लिए उन्होंने सेवा करना और प्रारंभ कर दिया। नारद अपने आप में भाव रख रहे और गौरा अपने आप में भाव रख रही है। बनाए सुनो, कितने 56 प्रकार के व्यंजन देवर्षि नारद को बिठा करके परोस रही हैं, खिला रही हैं, प्रेम से खाओ नारद जी। अब नारद जी सोच रहे हम जिस काम के लिए आए वो तो भूल ही गए, तुम सेवा कर रही हो। तो एक बात आती है कि किसी के दिल से कोई बात निकालनी है तो उसकी सेवा करो। क्या करो? सेवा। ये सुंदर सा प्रसंग भाव, ये ध्यान रखना। सामने वाला व्यक्ति का भाव विचार अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि संत लोग इस बात को बार बार कहते हैं, कोई अपना प्रिय व्यक्ति हो, ध्यान देकर के सुनिए साहब, कोई अपना प्रिय व्यक्ति हो तो उसको एक बार नहीं बार बार समझाइए, और जब तक समझाइए कि जब तक या तो वो न समझ जाए या फिर आप न समझ जाओ। छोड़िए नहीं, ये प्रसंग भाव है। संत कहते हैं क्यों? क्योंकि समझाने का कर्तव्य भाव होता है। और फिर जब कोई ऐसी विडंबना, ऐसी बात आए तो फिर उसको ब्रह्मा जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। फिर तो हुए है वही जो राम रच राखा, भाव आया। ऐसा संत प्रसंग भाव रखते हैं। इसलिए सज्जनों, आज 56 प्रकार के भोग बनाए गौरा मैया ने, खिला रही हैं। नारद जी के मन में भाव है कि मैं कुछ पूछूं, और गौरा मैया बात ही नहीं आने दे रही है। तब नारद जी चलने के लिए हुए तो कहने लगे, माँ अच्छा प्रणाम, अब हम चलते हैं। विदा करने के लिए गौरा जाती हैं, फिर रुके रास्ते में, और फिर जैसे रुके तो एकदम से नारद जी बोले, अब हम पूछ ही लेते हैं मैया से। बोलो राधे, जोर से बोलो राधे। क्या पूछा? अब चलते चलते नारद जी पूछ रहे, माँ एक बात थी मन में, एक शंका थी, एक प्रश्न था। बोले वही प्रश्न को हल करने के लिए तो मैं सेवा कर रही, पर आपने कुछ बोले ही नहीं। बोले बोले कहां से, तूने सेवा इतनी कर दी। हाँ बोले मैया मुझे पूछना इतना सा था कि आप दोनों पति पत्नी में कभी झगड़ा हुआ है? बस इतनी सी बात थी। बोलो राधे, जोर से बोलो जरा राधे। बोले ये कौन सी बात हो गई नारद जी, झगड़ा हुआ है? हाँ, इतनी बात आप पहले ही पूछ लेते। अच्छा, यहाँ पे भी साहब बहुत लोग बैठे हैं, आप में भी होता है क्या? फिर आप सोच रहे होंगे कहीं, अरे भैया पंडित जी कहीं झगड़ा कराने आए हो कि कथा सुनाने आए हो। बोलो राधे। सुनो, एक बात ध्यान रखना, जहां झगड़ा भी ना हो तो फिर विस्फोट होता है, हाँ तगड़ा वाला। इसलिए रोजाना थोड़ा थोड़ा झगड़ा कर लेना, इतना ज्यादा नहीं भाई। हाँ, अब ये रूठना मनाना जरूरी है ना जीवन, ये भी एक देखो पति पत्नी का एक जीवन। अच्छा, आजकल जो रूठना मनाना वाला जो भाव है वो अलग सिस्टम है साहब, कल्चर बदल रहा है थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि ये झगड़ा पहले नहीं होता था, पति पत्नी में पहले भी झगड़ा होता, लेकिन पहले जो पति पत्नी का झगड़ा था वो दूसरा। मैं थोड़ा सा समय लेकर के आपको बताऊं। पुराने जमाने के कोई पति पत्नी थे, झगड़ा हो गया बहुत दिन पहले की बात, लेकिन पत्नी ने अपना काम बंद नहीं किया और पति ने भी अपना काम बंद। अब पत्नी का क्या काम था? बोले घर में झाड़ू पोंछा सेवा करना, भोजन बनाना, और पति का काम था जंगल में जाकर के खेती में अपना काम करना। सुबह झगड़ा हुआ बेचारा दोनों का। अब दोपहर को भूख लगेगी तो घर में आना तो पड़ेगा है जी। अब वो श्रीमान जी आए, उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, लेकिन
अब सब काम करके बैठ गए। अच्छा, जिस वक्त वो पतिदेव की एंट्री हुई थी, आना हुआ, तो उस वक्त वो झाड़ू लेकर के झाड़ू लगा रही, और जैसे झाड़ू लगा रही थी, अब वो श्रीमान जी का क्या हुआ, वो कभी रसोई में जाएं, कभी बाहर आए, कभी जाएं, कभी आए। अब झाड़ू लगाते लगाते सोच रही, बोले मैं तो इसको खाना दूंगी नहीं, सुबह लड़ाई झगड़ा बहुत किया इसने, हाँ? मगर फिर रहा भी नहीं गया बेचारी से, झाड़ू भी लगा रही है, बोल रही है कि हमारो नाए बोला चालो। बोलो जरा मेरे साथ मिल करके, क्या कहने लगी, बोले हमारो नाए बोला चालो। बोलो जरा, हमारो नाए, और हमारो नाए कोई, हमारो नाए, और छींके पे दो टंग रही है, उनने खा लो कोई। बोलो राधे। बोले हमारो नाए बोला चालो, हमारो नाए कोई, और छींके पे दो टंग रही हैं, चार बनाई, दो हमने खा ली, दो तुम्हारे हिस्से की बची हैं, खा लेना। और फिर झाड़ू देने, ऐसा झगड़ा होता। प्रिय भाव, अप्रिय भाव नहीं। दिल में थोड़ी थोड़ी बातें दोनों की होती है ना। अच्छा, सच मानिएगा, ये झगड़े वाली जब बात शुरू हुई तो मुझे थोड़ी सी बात